गोरखा हित सर्वोपरि। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद से भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध हालत में मौत पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने जहां आज 12 घंटे का उत्तर बंगाल बंद बुलाया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस मुद्दे पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा विधायक की कथित तौर पर हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात व हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा नेताओं ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की। प्रतिनिधिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन, केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, राज्यसभा अध्यक्ष स्वपन दास गुप्ता, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी तक बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी, लेकिन अब विधायक तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि हत्या के बाद अब आत्महत्या दिखाने की कोशिशें की जा रही है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से कहा है कि हमें राज्य सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बंगाल में लगातार प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है एवं विरोधी दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या की जा रही है, तृणमूल सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि हेमताबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव सोमवार की सुबह उनके गांव के पास रस्सी से झूलता हुआ मिला था। भाजपा इसे हत्या बता रही है, वहीं पुलिस प्राथमिक जांच के बाद इसे आत्महत्या मान रही है। विधायक के जेब से एक सुसाइड नोट भी मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया है। पुलिस सभी दृष्टिकोण से मामले की जाँच कर रही है। उधर राज्य सरकार ने सोमवार शाम इस मामले की सीआईडी जांच के भी निर्देश दिए। बम विस्फोट, गोली, ये बंगाल की पहचान हो गई है और जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिंसा बढ़ती जा रही है। अभी तक तो सांसद को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाने से रोका जाता था। सेवा करना हो जनता के बीच में तो सांसद भी नहीं जा सकता है। टीएमसी के कार्यकर्ता जा सकते हैं, वो सभा कर सकते हैं, पर वहाँ पर सांसद नहीं जा सकता। सांसद को क्वारंटाइन कर देते हैं। पर अब तो इंतहा हो गई है। विधायक को रात को 2 बजे घर से बुलाकर टांग दिया, फांसी पे लटका दिया। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले पुरलिया में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की घटना हुई थी और इस प्रकरण को सुसाइड में बदल दिया। अभी भी इसी प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है कि एक सुसाइड नोट मिला है। एसपी ने कहा कि आज तक पता नहीं सुसाइड नोट किसका है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं का नाम लिखकर एक सुसाइड नोट बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण उसने आत्महत्या की, ऐसा इस्टेब्लिश करके कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देंगे। इसे झूठे अपराध में कहीं एनडीपीसी के, कहीं हत्या के, तृणमूल के लोग लड़ते हैं आपस में और हमारे कार्यकर्ताओं को अपराधी बना दिया जाता है। 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी जेलों के अंदर है, जो हत्या के प्रयास व एनडीपीएस के केस में जेलों के अंदर है। तो कुल मिलाकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक बहुत ही मुश्किल हो गया है और एक जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो क्या ऐसी सरकार को बने रहना चाहिए। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि हमें वहाँ की किसी भी एजेंसी से कोई विश्वास नहीं है। इस प्रकरण की सीबीआई जांच करना चाहिए और साथ ही ऐसी सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जहां पर जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह सके और इसलिए यह सरकार तत्काल इस भंग करना चाहिए। इस संबंध में आपको गवर्नर से रिपोर्ट मंगाना चाहिए। ये 2 मांगे हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से की है। सर, बंगाल में कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से कि कोई फाउल प्ले नहीं है, वो सुसाइड ही है। देखिए, ये इस प्रकार के मैन्युफैक्चर्ड होते रहते हैं, इसीलिए हमने सीबीआई की जांच की। हमें राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी पे कोई विश्वास नहीं है और इसीलिए हमने सीबीआई की जांच भी की है और साथ ही ये भी मांग की कि अब इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। वहाँ पर दुर्भाग्य से पोस्टिंग भी
सुपारी दे के की जाती है कि जो अधिकारी सबसे ज़्यादा विपक्ष को परेशान करेगा, झूठा फंसाएगा, उस अधिकारी को पोस्टिंग मिलेगी। तो ये सुपारी पोस्टिंग की परंपरा भी बंगाल में प्रारंभ हुई। देखिए, जो अहमदाबाद की जो घटना है, इससे साफ पता चल जाता है कि आज टीएमसी डर, भय और आतंक की राजनीति करना चाहती है। अगर एक जनता से चुने हुए नेता भी अगर आज सुरक्षित नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता के वहाँ पे क्या हालत होगा। और ऐसे सरकार को बने रहने का मुझे लगता है अब कोई अधिकार नहीं है। हमने यही मांग जो है राष्ट्रपति जी के सामने रखी है। हमने दो बात स्पष्ट रखा है कि ये जिस तरह की घटना है, ये कोई सुसाइड नहीं है, मर्डर है। और जो है इनकी हत्या हुई है, एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता थे, उनकी हत्या हुई है। उनकी जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए और ऐसी सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार बंगाल में नहीं है। एक्सपर्ट है, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने के लिए टीएमसी देखिए एक्सपर्ट है। मैं दार्जिलिंग का सांसद हूँ। आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे 4000 से ज्यादा युवाओं के ऊपर में इन्होंने गलत एफआईआर केस लगाए हैं और कल भी करीब 15 लोगों के ऊपर में 2018 का कोई केस लेकर के 15 लोगों के ऊपर में फेक एफआईआर, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है। तो इस तरह के डराने की, धमकाने की और जो है ये कार्य चल रहा है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो है हमारा जो वहाँ का प्रशासन है, वो पुलिस का प्रशासन है, ये सब भी पुलिस प्रशासन जो है एक टीएमसी कैडर के रूप में काम करती है बंगाल में। ये बड़ी दुख की बात है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की एवं पश्चिम बंगाल के लाचार होते हुए कानूनी व्यवस्था से उनको रूबरू कराया और उनसे साथ ही साथ इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है।